चुनावी राजनीति में दोस्ती और अदावत की खासी अहमियत होती है। हर नेता की हैसियत इस बात से तय होती है कि उसके पीछे कितने वोट हैं। मैनपुरी में सपा की जीत के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि जसवंत नगर के अपने गढ़ में आज भी शिवपाल यादव का डंका बजता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई सिर्फ कुछ सीटों तक तो सीमित है नहीं। इसमें दो तरीके की रणनीति पर सबसे ज्यादा दांव चला जाएगा। एक दांव लोकप्रिय और दमदार चेहरे को उम्मीदवार बनाने का होगा, तो दूसरा जाति जमात के समीकरण की राजनीति का होगा। शिवपाल और अखिलेश के बीच इन दोनों मुद्दों पर गहरा मंथन होने की चर्चा है। ये एक तस्वीर यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में है। समाजवादी राजनीति में पिछले 6 बरस की ये सबसे दमदार तस्वीर है। अखिलेश और शिवपाल मिलकर समाजवादी पार्टी के झंडे को थामे खड़े हैं। दोनों ने इस झंडे को 2 अलग अलग छोर से थाम रखा है। कुछ दिन पहले तक अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की राजनीति समाजवादी विचारधारा के 2 अलग छोर पर खड़ी थी, लेकिन अब इसका महामिलन हो चुका है और इसकी बुनियाद बनी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की महाविजय, जहां अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव ने जमकर पसीना बहाया और पार्टी को जीत की दहलीज पर पहुंचाकर ही दम लिया। इस साझा ताकत का नतीजा डिंपल यादव की जीत के रूप में सामने आया और इसके ठीक बाद सामने आई वो तस्वीर जो आते ही केंद्र बिंदु में छा गई। नहीं, चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। जीत गए भाई, जीत गए पूरी तरह। और हम एक हैं। नेताजी की श्रद्धांजलि आज पूरी हो गई। 2016 में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच खींचतान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद शिवपाल ने अलग पार्टी बनाई, फिर अलग मोर्चा बनाने की कोशिश की। फिर इस साल के विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ वापस तो आए, लेकिन दिल में टीस बनी रही। चुनाव में करारी हार के लिए शिवपाल ने अखिलेश यादव को बार बार जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वो दौर अब बीत चुका है। नए दौर में दोनों साथ हैं और अब चाचा शिवपाल अखिलेश यादव को छोटे नेताजी भी घोषित कर चुके हैं। और जिस तरीके से हमको यहाँ की जनता छोटे मुख्यमंत्री कहती थी, अब अखिलेश को छोटे नेताजी हमने स्वीकार कर लिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की चुनौतियों ने राजनीतिक तौर से टूटे परिवार को एक कर दिया। भतीजे ने रूठे चाचा को मनाया तो चाचा ने बहू को विजय का आशीर्वाद दिया, और जब जीत की घड़ी आई तो सबसे पहला फैसला समाजवादी पार्टी में प्रसपा के विलय का लिया गया। इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का खास संदेश दिया गया। राय थी जी, मांग भी थी, एक हो जाओ। तो आज हम दोनों लोग एक हो गए। सही समय का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल सही समय से, और यहाँ की जनता ने बड़ी जीत करा दी। तो ये 2024 के साफ संदेश आता है क्या? साफ संदेश आता है। आप 2024 में भी एक होकर के ही चुनाव लड़ेंगे। तो आज से शिवपाल यादव की गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा रहेगा। हाँ, आज से समाजवादी। जनता जानना चाहती है कि चाचा को कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं। चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। राजनीति में समय की सुई को पीछे करने का कोई तरीका होता तो ये देखना बेहद दिलचस्प होता कि चाचा और भतीजे के बीच जुबानी जंग में कितने अध्याय गुजरे। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। फिलवक्त यही माहौल है। चाचा ने भतीजे और बहू की राह आसान कर दी और अब भतीजे अखिलेश ने यह ऐलान किया है कि पार्टी में चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा के आने से मजबूती समाजवादी पार्टी की कितनी बढ़ी है? इसमें राजनीति में कोई मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेकिन 24 में जब ज्यादा सीटें दिखाई देंगी तो आप अपने आप अनुमान लगा लेंगे इस बात। अखिलेश शिवपाल सिंह यादव को कौन सा बड़ा पद देने वाले हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इशारे को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने सैफई में जिस तरीके से बड़ा संदेश दिया
उससे साफ हो जाता है कि शिवपाल यादव को सम्मानजनक पद मिलने वाला है। इसी के साथ ही 2024 की रणनीति बनाने में भी शिवपाल यादव की अहम और बड़ी भूमिका होने वाली है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी ने साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत न किया हो। तो मुझे नहीं लगता है कि मैनपुरी के चुनाव के परिणाम को अखिलेश और शिवपाल के मिलन के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। वो केवल और केवल मुलायम सिंह जी के प्रति भावनाओं की श्रद्धांजलि थी और इसको इसी आधार पर देखा जाना चाहिए। ये चर्चा भी तेज रही है कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल को जीत दिलाने की रणनीति चाचा की सलाह पर बनाई। शिवपाल ने जिस तरह से यहां प्रचार को आगे बढ़ाने को कहा, अखिलेश और डिंपल भी उसी राह पर चले। यानी अखिलेश ने चाचा शिवपाल के मन का सारा मलाल फिलहाल दूर कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीते दिनों की चाहे जो भी खटास रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में अब मैं चाचा को नाराज नहीं होने दूंगा। ये है कि समाजवादी पार्टी में जो एक मजबूती की अपेक्षा राजनीतिक लोगों द्वारा की जा रही थी, वो धीरे धीरे करके आना शुरू हो सकती है, क्योंकि जहां अखिलेश के पास लीडरशिप है, पार्टी का नियंत्रण है, सत्ता में रहने का एक लंबा अनुभव है, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वहीं शिवपाल के पास संगठन के ऊपर पकड़, प्रदेश की पूरी जानकारी और एक उनका अपना कार्य करने का आक्रामक तरीका है। समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलती है। देखिए, 2 तरीके हैं देखने के, और जब ये मजबूत होंगे और भी ऑपोजिशन के साथ जुड़ेगा तब वो चुनौती बन पाएगी। क्योंकि आज की जो स्थिति है, अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ हो जाने से एक अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी जो भाजपा को भी मौका मिलता था कहने का, इसका फ़ायदा उठाने का कि अरे भाई चाचा भतीजे एक नहीं हो पाते तो फिर ये लड़ेंगे क्या, अखिलेश यादव क्या लड़ेंगे। तो उस एक्सटेंट तक मजबूती मिलती है समाजवादी पार्टी को। चाचा शिवपाल यादव की बात करें तो चाचा शिवपाल यादव के पास संगठन का लंबा अनुभव है। कई बार समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत, कारगर जीत के पीछे शिवपाल यादव की रणनीति सामने आई है। बात अगर अखिलेश यादव की करें तो वो युवा पीढ़ी की अगुवाई करते हैं, वहीं उनके चाचा शिवपाल यादव पुरानी पीढ़ी की अगुवाई करते हैं। अब 2024 में दोनों मिलकर उन तमाम फार्मूलों का प्रयोग करते हुए नजर आने वाले हैं, या फिर ये कहें कि वो नजर आएंगे जो मुलायम सिंह यादव के समय कारगर सिद्ध हुए थे और समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी। मैनपुरी में अखिलेश के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती थी, यानी कब्जा पहले से था, सिर्फ उसे कायम रखना था। ऊपर से सीट मुलायम सिंह यादव की विरासत से जुड़ी हुई थी और लोगों में सहानुभूति की भावना भी आसमान पर थी। यही वजह है कि मैनपुरी की जीत के बाद अब 2014 के चुनाव की राह पर हर अगला कदम कई मुश्किलों से भरा होगा। अखिलेश को यह साबित करके दिखाना होगा कि सिर्फ मैनपुरी ही नहीं, पूरे राज्य में वो इसी तरह की रणनीति से भाजपा और दूसरे विरोधियों को पीछे छोड़ने की ताकत रखते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।